ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आईटी कंपनीज़ में प्लेस हो सकते हैं इजीली। लाइक क्या तरीका है, बहुत सारा होता है। मतलब बहुत सारे तरीके काम करते हैं, बट अगर आपके पास जैसे फ्रेशर हो आप, या फिर आप मतलब कैंपसिंग में आपका हुआ नहीं जॉब, या फिर मार्क्स आपके कम थे, या फिर कुछ भी इस सब की वजह से आपका नहीं है, या फिर एक साल आपके पास एक्सपीरियंस है, आप स्विच करना चाह रहे हो, तो क्या तरीका है, कैसे किया जाए, लाइक बेस्ट वे क्या होता है। सो बेसिकली मैं लारावेल के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पीएचपी डेवलपर था, कोर पीएचपी डेवलपर। फिर मैं उससे एक कंपनी में घुसा, वहाँ पे मैं लारावेल सीखा मैंने, लारावेल कोड इग्नाइटर। सो अब मुझे उसमें नेक्स्ट स्विच करना है। तो जो तरीका है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारगर अभी तक रही है, वो रहता है कि सपोज़ करो कि आपको 3 महीने के बाद जॉब चाहिए, आपको स्विच करना है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि 3 महीना पहले आप स्टार्ट कर दोगे, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आप प्रिपेयर हो या ना हो। आप नौकरी में जाके प्रोफाइल बनाओ, इंडीड में जाके प्रोफाइल बनाओ, और आप सिंपली अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जितना भी, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, आप बोलेगा कि कितना है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, जितनी आपको मिल रही है उससे आप 5,000 बढ़ा के बोलना। या फिर बोलोगे कि कितने दिन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, बोला 1 महीने के बाद ज्वाइन कर लूँगा मैं, 30 डेज़, 15 डेज़, इमीडिएट ज्वाइनर, ऐसा टाइप। मतलब कि आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो। तो ऐसे करके आपका जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू का आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर 10 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछता है, तो उससे जितना आपको याद रहता है उतना बनाते जाओ। तो ऐसे करते 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 जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं लारावेल के बारे में बात करूं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी जो मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट साल स्विच करना है, तो मैंने अभी से देना स्टार्ट कर दिया है। भले ही बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो कि मुझे नहीं आते हैं, बट मैंने उसको लिख के रखा हुआ है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको लारावेल में आपको इंटरव्यू देना है, लारावेल में आपको जॉब चाहिए, तो सबसे पहला जो मैं बोलूँगा वो मैं करिएगा, जो बेसिक है, बेसिक लारावेल क्वेश्चंस। ये आपको बोलेंगे कि भाई ये तो है ही गूगल, मतलब गूगल में मिल जा रहा है, तो तू फिर क्यों वीडियो बना रहा है। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चंस है ये सब बेसिक हुए, कंपोजर, आर्टिजन, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये सब जितने हैं ये सब आप पहले बेसिक कर लेना। ये मतलब हुआ कि ए बी सी डी हो गया, ये आना ही चाहिए। इसके बाद जो अब मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन जुगाड़ किए हैं आप लोगों के लिए, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे क्वेश्चंस दे दूँगा मैं। ठीक, तो ये है आरंभ, मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैं स्टार्ट किया। तो ये सब क्वेश्चन है। ये मेरे को पूछा गया था कि माई एसक्यूएल टाइम स्टैम्प और यूनिक टाइम स्टैम्प, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, और एरे, भाई ये एरे ऐसा चीज़ है ना, इसके ऊपर मतलब पीएचपी में नहीं कम से कम तो 20 से 25 फंक्शंस होंगे। एरे मर्ज, एरे यूनि, एरे स्लाइस, एरे ये, एरे वो। तो एरे का जितना टाइप आप याद कर सकते हो, जितना टाइप आप यूज़ कर सकते हो, वो आप कर लो। एरे के फंक्शंस के बारे में हमेशा पूछेगा, एरे का लेके काउंट करने के लिए क्या है, साइज ऑफ एरे, ये एरे हेन तेन, वो एक रहेगा। एरर रिपोर्टिंग इन पीएचपी अगर आपको करना है तो कैसे करना है। अगर आपको एरर रिपोर्टिंग पूरा बंद करना होता है तो एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो किया जाता है इसके बीच में। तो ये एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो था। मेरे से पूछा गया था कि ये अगर आपको सारा एरर उसको दिखाना है तो क्या करोगे, तो ई ऑल ये लिखने से ऐसा होता है। ये वाला दो एरे मर्ज करना है तो क्या है फंक्शन का नाम, एरे मर्ज। फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पीएचपी में सपोर्टेड है कि नहीं। तो पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। मैंने बोल दिया हाँ सपोर्टेड है, क्योंकि घंटा मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं रेडी नहीं था। बट उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन जुगाड़ किया, अब मैं आगे रेडी रहूँगा। फीचर्स ऑफ लारावेल एंड कोड इग्नाइटर, कि भाई कस्टम पीएचपी है ही और लारावेल भी है। ठीक, तो लारावेल कोऑर्डिनेटर कब यूज़ करेंगे, हमेशा तो यूज़ नहीं करेंगे ना। छोटा सा आपको प्रोजेक्ट दूंगा, ये ले भाई ये बना ले, आप लारावेल तो खोल के नहीं बैठ जाओगे, उसमें आप कस्टम पीएचपी से ही मारोगे। तो वो क्यों करते हैं और क्या रीज़न क्या है उसका, कहाँ पे बेनिफिट है, कहाँ पे लॉस है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये सब आर्टिशन, लाइब्रेरी, ये सब सिक्योर, ये सब जितना चीज़ है ये इसकी मतलब फीचर्स में ही आते हैं। ठीक है, फिर ये वाला हम लोग फाइल फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं कस्टम, ये मेरे से पूछ दिया था, हमको घंटा कुछ पता नहीं था। तो अभी तक मैं नियर अबाउट 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ।
लारावेल के ऊपर और कोड इग्नाइटर के ऊपर। किसी में सेलेक्ट नहीं हुआ, बस एक में सेकंड राउंड तक गया था मैं। और मतलब देख रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, बट मेनली जनवरी से स्टार्ट करूँगा मैं। तब तक जितना क्वेश्चंस मेरे पास रहेंगे मैं एक फ़ाइनल वीडियो बनाऊँगा। अगर कुछ इसमें आता है, लाइक वाइक व्यू आता है, तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हाँ, ये एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया था और मेरे को आधा घंटा समय दिया था ये बनाने के लिए, और ये मेरे से अभी भी नहीं बना हुआ है। तो ये एक बार आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कि एक एरे है ये ऐसे करके, ठीक, 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 ऐसे करके, इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स भी हैं। तो इसमें करना ये था कि यूनिक नंबर का जो एरे है मतलब वो निकाल के दिखाओ। यानी यूनिक नंबर इसमें क्या हुआ, 1 2 बार रिपीट अगर हो गया तो ये यूनिक ना है, ठीक। 2 इसमें यूनिक है, 4 इसमें यूनिक नहीं है, 5 और 6 यानी एक एरे बनेगा जिसमें 2 5 और 6 दिखेगा। जो एलिमेंट रिपीट नहीं है उसका एक एरे निकाल के दिखाओ, और एक एरे निकाल के दिखाओ जो एलिमेंट रिपीटेड है। इसमें जैसे 1 रिपीटेड है, 3 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड है, 7 रिपीटेड है, तो ये आपका एक एरे दिखेगा। इसके लिए आप कोई फंक्शन यूज़ ही कर नहीं कर सकते। एरे यूनिक बोल के फंक्शन है, वो मार्क निकल जाएगा, बट वो नहीं करना है। पाती कोड से जो फॉर लूप लगा के कैसे करते हैं वो वाला आपको दिमाग लगाओ। इसमें बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ, साइज़ ऑफ एरे से करके फिर डबल फॉर लूप घूमेगा। मैं उसमें भी फंसा हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा ऑफिस का भी काम था, तो इसमें मैं दिमाग नहीं लगा पाया हूँ। जो भी है, तो ये दोनों आप अगर कर पाओगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा इसका सजेशन कैसे क्या करना है। बाकी एक पूछा था रिवर्स ऑफ एरे, ये हम बना दिए थे फट से, ये कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एरे है, इसका साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ किया आपने एरे का, इससे साइज़ मिल गया, बस एक फॉर लूप चलाइए साइज़ -1 करके उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे, हुक्स इन ये कोड इग्नाइटर, हुक्स जो है कोड इग्नाइटर में, ठीक है, शायद लारावेल में भी, पता नहीं, देखना पड़ेगा। हुक्स कोड इग्नाइटर में है। हेल्पर क्या होता है, हेल्पर मतलब कि फंक्शन टाइप का आप लिखोगे, एक अलग से पेज रहेगा, उस पेज में आप जितना टाइप का फंक्शन जो आपको ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट में चाहिए, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप हेल्पर में लिख के छोड़ देते हो। जैसे एक ही आपका फंक्शन प्रिंट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए एक फंक्शन है, वो फंक्शन आपको 10 मॉड्यूल में यूज़ कर रहा था, तो हर जगह पे हेल्पर जो है उसको इन्वोक करोगे और फंक्शन वो वाला कॉल कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हम बोल दिए थे। हुक्स नहीं बोल पाए थे, हुक्स भी मतलब बोले थे पर सही नहीं था उतना। मतलब ऐसा है कि आपका एक फंक्शन है वो आप लिख के छोड़ दियो और वो बैकग्राउंड में घूमते रहेगा घूमते रहेगा, मतलब चलते रहेगा चलते रहेगा। जैसे उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो मतलब रन कर जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो घूमते रहेगा, वैसा टाइप ही है। इसको और भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये वाला कैन वी डिफाइन ए लाइब्रेरी इन लारावेल, ये पता नहीं हमको। शेड्यूलर क्या होता है, CSRF टोकन ये पूछा था क्या है, और इसका फुल फॉर्म पूछा था हमको, तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी इसका नाम है, मतलब फुल फॉर्म है। आर्टिसन क्या होता है, कंपोजर क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट मेनली वेरिफिकेशन के लिए है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए लारावेल में, इसे देखना पड़ेगा। फिर एरे इंटरसेक्ट, एरे स्लाइस, इन एरे, इज एरे, ये सब जितना है टाइप का एरे आप देख सकते हो फंक्शन एरे का, वो देख लेना है। फिर मिडिलवेयर इन लारावेल क्या होता है, और डिफाइन मिडिलवेयर, मतलब मिडिलवेयर को खुद से भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो तो लिख के दिखाओ। और पोस्टमैन में आपका पुट बोल के एक है, पुट गेट और पोस्ट, ये तीन जो मेथड्स हैं उसके बारे में जान लीजिए। फिर आपका जो व्यू है उसमें कौन सा ये फंक्शन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन यूज़ होता है लारावेल में, तो डॉट ब्लेड जो है ये यूज़ होता है, ये पूछा था। फिर डिलीट मतलब कोई एक आपका ये है टेबल है, टेबल को आप ट्रंकेट करते हो तो ज़्यादा जल्दी डेटा डिलीट होगा, कि आप डिलीट करते हो मतलब शिफ्ट ऑल करके जो पूरा डिलीट मारते हो, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर 1, ये कर दोगे तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में कौन फास्टर है ये करके देखना होगा, पता नहीं है। प्राइमरी की यूनिक की के बीच में डिफरेंस और फॉरेन की क्या होता है ये सब, तो देख लीजिए। प्राइमरी की और यूनिक की ये हमको भी समझ में नहीं आता था, बट हम बता दे रहे हैं। जो प्राइमरी की है वो एक टेबल में एक ही रहेगा, एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो नाम हो, कुछ भी हो, एक ही रहेगा। ठीक है, और जो यूनिक की है
वो यूनिक की एक से ज़्यादा कॉलम मिल के यूनिक की बन सकता है। सपोज करो कि कोई एक टेबल है जहाँ पे रोल नंबर बोल के कोई चीज़ नहीं है, आईडी बोल के कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है और ईमेल आईडी है। तो बहुत लोग ऐसा होगा कि फर्स्ट नेम मैच हो जाएगा, बहुत लोग का ऐसा होगा कि जो डबल लास्ट नेम है वो भी मैच हो जाएगा। बट किसी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ चारों कॉलम मैच हो जाए, ये नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या करेगा बंदा कि जो चारों जो कॉलम्स हुए चारों को पकड़ के उन्होंने एक यूनिक की बना दिया कि भाई ये चार कॉलम तो एक नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ है यूनिक की। और प्राइमरी की मतलब एक ही कॉलम, बस एक, या तो आईडी है जो कि यूनिक रहेगा, आईडी कभी दोबारा दूसरे का नहीं हो सकता, रोल नंबर भी यूनिक रहेगा, रोल नंबर भी दोबारा नहीं हो सकता। ठीक। और फॉरेन की हो गया जैसे दो टेबल है, आपका टेबल वन में आपका आईडी है, फिर उसका नाम है बंदे का, फिर उसके बाद उसका मार्क्स है, और एक दूसरा है जहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी बोल के है, फिर उसका घर का एड्रेस है। तो जो स्टूडेंट आईडी में जो पहला टेबल है उसका आईडी जाके बैठेगा, ताकि ये दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो सके कि एक टेबल में आपने उसका मार्क्स रख दिया, दूसरे टेबल में आपने उसका एड्रेस रख दिया। दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हुआ कि पहले वाले का जो आईडी है वो यहाँ वाले के लिए स्टूडेंट आईडी है। तो ये जो आपका फॉरेन की हो गया। ठीक। इसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और डॉक्यूमेंट डॉट लोड दोनों में क्या अंतर है, ये नहीं पता मेरे को। फिर आपका सेशन और कुकी इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो सेशन है वो आपका ये होता है सर्वर साइड के लिए, सर्वर साइड ये किस क्या बोलते हैं यार, कुकी होता है क्लाइंट साइड के लिए और सेशन है सर्वर साइड के लिए। तो मेनली हम लोग जो डेवलप करते हैं, हम लोग जो बनाते हैं पीएचपी में, आपका एक पेज से दूसरे पेज डेटा लेके जाना है, कुछ स्टोर करके रखना है, तो उसमें हम लोग सेशन यूज़ करते हैं। और कुकीज़ होता है ब्राउज़र में, जब आपका क्लाइंट साइड में गया, आप वेब पेज आपका बन गया, वहाँ पे आपका यूज़र नेम स्टोर हो रहा है या रख रहा है ताकि फास्टर एग्जीक्यूशन हो, तो उसमें कुकी यूज़ होता है। इनर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग पूरा पढ़ लीजिएगा सही से। ज्वाइनिंग मेनली चार प्रकार के होते हैं। पहला आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन मतलब उसमें जितना टेबल है कंडीशन मैच हो या ना हो पूरा उठा के मैच कर दोनों टेबल ऐड कर दिया। इनर ज्वाइन में फिर आपका है लेफ़्ट इनर ज्वाइन, राइट और इनर ज्वाइन, और ये नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, इनर ज्वाइन एक ही होता है। इनर ज्वाइन का मतलब हो गया, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इनर ज्वाइन इंटरसेक्शन को बोला जाता है। अगर कंडीशन मैच करेगा तो दोनों टेबल के बीच में जो डेटा आपको मिल रही है वो आपका इनर ज्वाइन होता है। और आउटर ज्वाइन है, एक बार ज्वाइनिंग देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग के बारे में हमेशा पूछता ही है, ज्वाइनिंग के बिना ज्वाइनिंग होवे ना। ये इनर ज्वाइन का लिखने का तरीका है ये। ठीक है, और ये सबसे लास्ट जो अभी मैंने दिया था इंटरव्यू, उसका क्वेश्चन है इक्विवेलेंट क्या होता है लारावेल में, वन टू वन, वन टू मैनी, हैज़ मैनी, ये सब पूछेगा। रिलेशन, सॉफ्ट डिलीट, हार्ड डिलीट क्या है, फिर हाउ टू इनेबल सॉफ्ट डिलीट इन मॉडल, क्रिएट ए सेव फंक्शन, मतलब क्रिएट में और सेव फंक्शन जो दो है दोनों में अंतर क्या है, ट्रेट्स क्या होता है लारावेल में, फिर हम लोग जो फिलेबल्स डिफाइन करते हैं मॉडल में उसमें सामने प्रोटेक्टेड क्यों लगाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा अभी तक के लिए फ़िलहाल। मैं अपलोड करते रहूँगा, अगर इसमें कोई लाइक या व्यू आता है प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओके, थैंक यू।